हो, शरीर को चलाने वाला, क्रियाकलाप करने वाले जो विचार हैं वो भी ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाए? शरीर ठीक हो, मन ठीक हो, विचार ठीक हो, और इससे भी बड़ी बात, आचार विचार और व्यवहार अनुकरणीय हो। क्या हो? आप मेरी बात समझ गए साहब? मतलब एक ऐसा व्यवहार तो बहुत बड़ा विषय बन गया है। ऐसा जीवन स्वस्थ जीवन कहलाता है। अभी हम देख रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्टिफनेस आ गई है बॉडी में, जो आसन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो उम्र का तकाजा समझे या कहीं अभ्यास में न्यूनता समझे। तो ये बात मैं एक बात अनुभव के आधार पर और ये दावे से कह सकता हूं कि ऐसा जीवन योग मार्ग अपनाने पर आप जी सकते हैं। हाँ भी तो हम स्वस्थ जीवन की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि भाई क्या है स्वस्थ जीवन, ये हमने समझा। ठीक है ना? और ये कहा कि ऐसा जीवन हम किससे जी सकते हैं? योग मार्ग से। पूरा योग पर चलने से ऐसा जीवन जी सकते हैं। आप यहां आसन और प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं ना, ध्यान थोड़ा बहुत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग मार्ग पर हैं या योग पूरा कर रहे हैं, क्योंकि योग में तो अष्टांग योग की बात है। किसकी बात है? 8 अंगों की बात है। किसकी? अंग। जैसे ये शरीर है, आला अंग है। जब तक हर अंग मेरे बॉडी में ठीक से नहीं होगा या नहीं होगा कोई अंग में नहीं, तो उसका शरीर का पूर्णता नहीं होगी, औचित्य नहीं है, हाथ नहीं है। बात समझ गए ना? उसी तरह से योग पर चलने के लिए पहला अंग है यम और दूसरा नियम। जब तक मैं यम और नियम को समझूंगा नहीं, उनको जीऊंगा नहीं, उनको अपने व्यवहार में नहीं लाऊंगा, तो मेरी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, मेरे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि विचारों से जीवन का बहुत गहरा ताल्लुक है, उसी से चलता है। कैसा सोचता हूं, कैसा करता हूं, कहीं कहीं विचारों को खेल है। ठीक है क्या साहब? अरे बोलो ना, आप भी बढ़िया हो रहे हैं। अब इसमें भी बहुत बड़ा ये विषय है, बहुत लंबा बोला जा सकता है कि यम क्या है, नियम क्या है। आपको लिए होमवर्क है, आप इसको पढ़ना। क्योंकि मैंने कहा कि जब तक मैं यम और नियम का पालन नहीं करता, मैं योग नहीं करता। अष्टांग योग की बात तो जब ही है कि सारे अंगों को साथ लेकर के चलूं, तब तो योग है। जब भी तो जीवन की बात कर रहे थे कि स्वस्थ जीवन, एक अच्छा जीवन, एक सुकून भरा जीवन, एक शांतिमय जीवन, वो मेरा संकेत था। जीवन सभी जी रहे हैं, सुकून भरे जीवन की बात थी। उसमें भी पहली प्राथमिकता स्वस्थ शरीर होना चाहिए। क्या साहब? ये देखने में आता है, जो हम अधेड़ उम्र के हैं, अधेड़ उम्र के बाद ये देखने में आता है कि शरीर में न्यूनताएं आने लगती हैं, डिक्लाइन आने लगता है, बहुत सारे रोग आते हैं साहब। कितने रोगों के नाम आप ले सकते हैं? विचार करिए, जितने भी ये रोग आते हैं शरीर में, इन रोगों के 2 मूल कारण है। 2 तरह से, 2 कैटेगरी में हम बांट देते हैं रोग, शरीर में रोग आने के। शरीर में पहला रोग आने का कारण है प्राकृतिक कारण। क्या कारण है? प्रकृति की वजह से। जब कोई बाहर का वायरस हम पे अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो पहलवान हम हार जाते हैं। चाहे चिकुनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे इबोला हो, चाहे कोरोना हो। ये बात समझ गए नहीं? ये किस वजह से आए रोग? प्राकृतिक कारण से, है ना? मैं एक अनुभव के साथ दावे से कहता हूं कि वहां भी प्राकृतिक रोगों से बच सकते हैं, तो योग मार्ग पर चलने से। और कैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, कैसे मैं बताऊंगा, तो मैं वो कह रहा हूं जो मैं जीता हूं। बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। दूसरा, शरीर में बीमारी आने का जो कारण है वो बहुत, पैर आराम से खोल के बैठो, क्योंकि लॉक लग जाते हैं तो ब्लड वगैरह इजीली बैठी है। दूसरा, शरीर में जो रोग आने का कारण है
वो मनुष्य के द्वारा यानी मेरे द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई बीमारियां, क्या मेरे द्वारा खुद जो मेरे द्वारा की गई बीमारियां वो रोग के कारण है। कौन कौन सी बीमारियां हैं वो और क्यों आती है? ये जो हमारी ओबेसिटी है, मोटापा, हार्ट के रोग, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, शुगर जिसको मधुमेह कहते हैं, हाइपरटेंशन, समझ रहे? ये सभी न सभी जितनी बीमारियां, किसी भी बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, मेरी बिगड़ती जीवन शैली, जितना शारीरिक श्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम नहीं करता, भोजन की गड़बड़, क्या भोजन तो कारण ही है बीमारी का कि उसका समय ठीक नहीं, मात्रा ठीक नहीं, गुणवत्ता ठीक नहीं, भोजन को लेने का तरीका ठीक नहीं है। और कारण क्या? मेरी सोच और विचार का ठीक नहीं होना, यानी छोटी छोटी बातों को एडजस्टमेंट करने की आदत नहीं। गुस्सा हो जाता हूं, घर हो या परिवार हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, एक छोटा सा गुस्सा होना आप छोटी बात समझते हैं। एक मन जब थोड़ा सा भी व्यतीत होता है तो बड़े उस पर, और कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं कि तनाव बन जाता है, और ये तनाव समस्त बीमारियों की जड़ है। जितनी बीमारियां किसी भी बड़े को, मैं बिल्कुल साइंटिफिक, हार्ट रोग भी तनाव का कारण है, क्योंकि तनाव की स्थिति में कुछ ऐसे हार्मोन छोड़ दिए जाते हैं जिसमें एक कार्टिसोल हार्मोन भी आता है। अगर उनका बैलेंस नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा है जब भी शरीर में बीमारी आएगी, और कम है जब भी आएगी। हार्ट की आर्टरीज को श्रिंक कर देता है, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। तो दूसरा जो कारण था वो क्या कारण बताया था? मेरे द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई बीमारियां। कौन कौन सी बीमारियां, कारण भी बताए, शॉर्ट में हम बात करेंगे समय का में। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नाम सुना है आपने? वो सर्वे करता है। सर्वे करने पर उसने बताया कि हिंदुस्तान में 1990 का सर्वे ये कहता है कि जितनी भी डेथ होती थी उनमें से 37% डेथ का कारण मनुष्य के द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई बीमारियों से था 1990 में। और 2016 की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो आज से 6 साल पहले की बात है, 61.8 यानी लगभग 62% जितनी भी हिंदुस्तान में डेथ होती है उनमें से 62% डेथ का कारण यही बीमारियां हैं जो मनुष्य की बिगड़ती लाइफ स्टाइल, ये जितनी आजकल देखा ना, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज, साइलेंस किलर है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप का दोष, ये सारा, और इन सब के मूल में है तो क्या है? पेट की गड़बड़। वो नहीं बात करती। मैं आपको ये बताता हूं, अभी जो दोनों तरह के रोग हैं उनके निवारण में आसन की क्या भूमिका है और प्राणायाम की क्या भूमिका है, और मेरी बिगड़ती जीवन शैली की शारीरिक भूमिका है इसमें। दिनचर्या है ना, तो दिनचर्या का मतलब है कि रात सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के जितने भी कार्य हैं वो कितने सिस्टमेटिकली होते हैं। भोजन का समय कब है, कितना लेना चाहिए, ये है क्या मेरे व्यवस्थित है क्या? ये दुनिया के डॉक्टर कहते हैं। तो देखिए कैसे मैंने आपको बताया कि आसनों की क्या भूमिका है इन दोनों तरह के लोगों के न आए उसके लिए। आसन जितने भी आपने करे आपकी उम्र के हिसाब से ठीक है, मैं देख रहा था, मगर या तो आप देर से जुड़े हैं योग से, आसन की टेक्निक को भी हम कम समझ पाए हैं, क्योंकि जब मैं कर रहा था और मैडम खूब कोशिश कर रही थी, हमारे शिक्षक हर कोशिश कर रहे थे कि आप ठीक करें, मगर आपने गलत किया हो। तो पहले तो आसन क्या है और रोल क्या है उसका, और गलत क्या था और सही क्या है, ये समझने की बात है। आसन कितने भी हों सभी के मूल में ये है कि अलग अलग मुद्राओं में हम शरीर को खींचकर बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, उस पर दबाव डालते हैं। दबाव और खिंचाव की प्रक्रिया ही आसन है। क्यों साहब? अरे कटी चक्र का मतलब था ये वहां को चक्र बनाना था, ये कटी वाली को घुमाना था। क्यों घुमाना था? जो बड़ी आंत है, जो कोलन्स है, जिसकी दीवारों पर मल जमा होता है उसे उखाड़ना था, मगर हम तो भर को घुमा रहे थे। इस भाग पर प्रेशर था,
दबाव यहां से लेकर यहां रखना था, ये वाला भाग घुमाना तक चक्र की तरह ये वाला, मगर घूम कौन सा रहा था, ये वाला। आसन वाकई टेक्निकल चीज है। क्या है? तकनीकी। जब अगर तकनीकी को मैं समझा नहीं, उसके अनुरूप मैंने नहीं किया, 10 साल हो गए तो प्रभाव नहीं आएगा। अभी पाद चक्र की बात कर रहे थे। पाद चक्र में मैडम ने पूरी कोशिश की। हर आसन के 3 नियम हैं। पहले तो कंडीशन ये थी कि टांग बिल्कुल खिंची होनी चाहिए थी, मगर ज्यादा के घुटने मुड़े हुए थे। क्यों खिंचनी थी? कि उसका खिंचाव यहां से लंबर रीजन से निकलने वाली नाड़ियों के रूट पर आने के साथ साथ जो मेरी कॉलम है, बड़ी आंत जिसे कहते हैं, और पेट में जो रोग आने का कारण सबसे बड़ा है कि बड़ी आंत में दीवारों पर मल जमने से एसिडिटी बनती है, अपच बनती है, कब्ज बनती है, निष्कासन ठीक नहीं होता, भूख ठीक से नहीं लगती, उसकी वजह से। मगर उसको खींचना था, पहली कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि गति मंद रखनी थी। क्या रखनी थी? अगर आपने बीच में से घुटना मुड़ गया तो जो कोलन खींचना चाहिए, एसेंडिंग कोलन जो आप जानते हैं, तो उस पर प्रभाव नहीं आएगा। तो मैं देख रहा था गति बहुत जल्दी थी। 3 बातें: गति मंद होनी चाहिए, सर्कल बड़ा होना चाहिए, घुटना सीधा होना चाहिए। बेशक एक बार करो, क्षमता का बात 4 की नहीं है। बात है कि करने के बाद आप जिंदगी से चिल्ला रहे हैं कि इससे करने से कब्ज टूटती है, कब्ज टूटती है। अरे भाई प्रश्न करो, क्या मेरी कब्ज टूटी? बोलो। सुबह उठ कर जिसका पेट साफ नहीं होता एक ही बार में, चाहे 3 बजे उठो चाहे 4 बजे उठने का आपका दिनचर्या है। मैं तो अपने हिसाब से कह रहा हूं कि हमारा अलग टाइम है जगने का, तो ये अलग बात है। मगर योगी का है कि उठने के साथ ही एकदम पेट साफ हो जाए। 365 दिन जिस दिन आप अभ्यास करेंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, आसनों के पूर्णता में जाने के लिए शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, सोच को ठीक करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका पेट साफ ना हो नहीं सकता। सामने लिख के देता हूं, सामने दिखा, समझिए। तो अब क्या है कि पेट के रोग क्यों होते हैं ये हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा टेक्निकल विषय नहीं है। क्या साहब सब जानते हैं? बेभूख खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया, जो चाहिए वो नहीं खाया, है ना, वो ठीक से पचा नहीं, और मल निष्कासन बाहर हुआ नहीं। अगर मल रह गया तो 24 घंटे पड़ करके सड़ता है, गैस बनती है। दूषित गैस जहां भी जिस बॉडी में जाएगी, सिर में चलेगी तो सिर में भारापन हो गया, वो रक्त में मिलकर रक्त संचार प्रणाली के द्वारा पूरे शरीर में जाकर जितने अंग हैं उनकी कार्य क्षमता को कम कर देती है। समझे ना? तो भाई पेट के रोग होने लगते है ना। तो पेट के रोग कैसे ठीक हो जाएंगे, इसके लिए मैं अभी बताता हूं कि यहाँ के जो अंग हैं, अभी एक साहब कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि आसन का रोल पहला क्या है कि भोजन ठीक से पचे और पचने के बाद मल बाहर निकल जाए। ये कब होगा? जब मेरे शरीर के जो भी अंग हैं, खासकर जो पाचन से जुड़े हुए हैं, वो ठीक से काम करें। किससे काम करें? और उनको ठीक से करने के लिए आसनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है कि वो सिस्टम से काम करें। अभी तो पहला तो इसका ये है फायदा। दूसरा, आसन करने से और क्या मिलता है? एक और बात जो मैं कह रहा था कि अगर आप डेली आसन करोगे तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इसको बायो इम्यूनिटी कहते हैं। साधना करने से 2 स्तर की इम्यूनिटी बढ़ती है। कितने स्तर की? पहली बायो इम्यूनिटी, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता, और दूसरी साइको इम्यूनिटी, मानसिक प्रतिरोधक क्षमता। वो प्राणायाम और ध्यान से बढ़ती है। आप 365 दिन करोगे तो हो ही नहीं सकता कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़े। क्योंकि आप देखिए कोरोना काल में वो लोग इस दुनिया से गए जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम थी। और किन की होती है? बढ़ती उम्र में अक्सर हमारी प्रणालियां शिथिल पड़ जाती हैं, या जिसके शरीर में कोई न कोई बीमारी है, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो, समझ में उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। और जो सुविधा रोगी ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं?
जो शरीर को ज्यादा आराम देते हैं उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो जितना प्रकृति के करीब रहेंगे, आप प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, जैसे अब यहाँ हैं, यहाँ जो आपकी बॉडी को मिला है वो एसी में नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है नहीं? बोलो। कोरोना काल में दुनिया में हाहाकार मच गया। हम भी देखते थे तो हम में से अधिकांश लोगों के दिमाग में एक भय का हवा बन गया था। और उन परिस्थितियों के सामने मन जिसका हार गया उसे मानसिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मगर मैं बताता हूं कि अगर प्राणायाम करोगे तो मानसिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। उन परिस्थितियों को हैंडल करना, उनमें संग रहने की एक मानसिक बल आपका पैदा होगा।